सबसे पहले तो ये गॉसिप न्यूज़ है ना, बड़ा सादा सा सवाल है। ये आज सारा दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तकरीब के मनाजर चलते रहे, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर बंदियाल का मुसाफा ना करना काफ़ी ज़ेरे गर्दिश रहा, तो क्या ये सिंबॉलिक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या समझा जाए? क्या वाकई इससे जाहिर हो रहा है कि कोई खलीज है या फिर कोई दरार है? बिल्कुल रेहान साहब, आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद मरतबा मैं बता चुका हूँ कि टॉकिंग टर्म्स नहीं है जजेस के। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, इनके इनकी तो हालिया दिनों में जो कशीदगी हुई थी, वो बड़ी ज्यादा उनके चैम्बर के अंदर जो है वो खासी ऊंची ऊंची आवाजें जो है वो बाहर तक आई थी चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर। तो जाहिर बात है इनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है, पहले भी टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, फिर वो बहाल हुए और फिर दोबारा जो है आज ये चीज वाजे होगी कि इनके आपस में बातचीत नहीं है। अब ये बातचीत क्यों नहीं है? अब तो ये एक सवाल है। सवाल ये है कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को तकरीबन पौने दो साल हो चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो फैमिली है उनको कटहरे में खड़ा रखा। उनके जो मामलात थे गो के जो अगर वो चीफ जस्टिस अगर चाहते तो उस मामले को वहीं पर खत्म कर सकते थे, लेकिन वो जो रेफरेंस को चैलेंज किया था उसमें जो फैसले आए उनके, वो जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ फैसला दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जब रिव्यू हुआ तो रिव्यू जो है वो अक्सरियती जजेस ने जो है उनकी हमायत की, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने फिर भी जो है उनकी हमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल जजमेंट थी उसी को सपोर्ट किया और रिव्यू नहीं दिया। अब देखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो क्यूरेटिव रिव्यू है जो फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले ली, उसके बावजूद उसके ऊपर जो है वो अपना डिसीजन जो है वो फैसला महफूज करके वो बैठे हुए हैं। हालांकि एक रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव रिव्यू कोई चीज पाकिस्तान में होती ही नहीं, वो हिंदुस्तान में है। लेकिन उसके बावजूद जो साबिक वजीर कानून थे फरोग नसीम, उन्होंने ये क्यूरेटिव रिव्यू दायर की और उसको फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल के बाद वापस लेने का फैसला किया और उसके बाद चैम्बर में हेयरिंग करके डेंजर को कहते हैं जी ठीक है जी हम आपको बताएंगे, और अपने पास रख ली। तो ये वो तौर तरीके हैं, ये वो जो है एहसानात हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के, जिसके बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद उनसे जो है वो बात करना भी पसंद नहीं करते। गो कि अगर वो, मैं यकीन से कहता हूं कि अगर चीफ जस्टिस हाथ बढ़ाते मुसाफे के लिए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद उनसे मुसाफा कर लेते, लेकिन उन्होंने भी हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंगली अब तो 2-2.5 महीने से भी कम का शायद अरसा रह गया है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस को आना है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा जब होंगे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं मामला? ये 2-2.5 महीने के अंदर भी ये जो फायर फाइटिंग है ना तो कराने की कोशिश की गई है और ना ही होती भी देख रहे हैं आप? देखिए अब टाइम कितना रहा है, ये जो 2.5 मंथ्स की आप बात कर रहे हैं वो तो अब जो मिड ऑफ जून से जो सालाना तातीलात होती है मौसम गर्मा की, वो शुरू हो जाएंगी। तो बेंचेस जो हैं वो अपने अपने शहरों में चले जाएंगे। यानी कुछ, एक बेंच कोयटा रजिस्ट्री में बैठा होगा, एक लाहौर में, एक जो है वो कराची में और पेशावर में, तो एक प्रिंसिपल सीट के ऊपर बेंच होगा, तो 5 बेंचेस हो जाएंगे। तो अब क्या होना है? तो वो वक्त गुजर चुका है। अब तो यानी जो है वो दिन जो है वो गिने जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को भी अब एहसास हो चुका है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है ना, बेसिकली अगर वो पंजाबी की मैं मिसाल दे, अगर आप इजाजत दे तो जी दूं, जी। एक होता है जांदा खान और एक होता है आंदा खान। जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हैं अब ये जांदे खान है, और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो आंदे खान है। तो आज जांदे खान को जो है वो देखकर जो आंदा खान है उसने मुंह फेर लिया। ठीक, ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस और इनकमिंग चीफ जस्टिस कह रहे हैं आप, जी अगर इसको हम जी अंग्रेजी में एग्जैक्टली इसका जी तर्जुमा करें एग्जैक्टली तो। जी एग्जैक्टली अच्छा जी हसन अय्यूब साहब, एग्जैक्टली। यहाँ पे तो फायर फाइटिंग नहीं हो रही, क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन सीज फायर हो गया है? खासतौर पे आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले के ऊपर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुआ, अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी कहा गया कि हुकूमत इसके ऊपर नजरसानी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि बड़ा खुशाइंद होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कानून साजी में। तो क्या सीज फायर हो गया है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई सीज फायर नहीं है। अब सीज फायर क्या होना है? अब देखें, पोजीशन ये थी कि पहले हुकूमत जो है वो अदालत की तरफ देखती थी कि किसी तरीके से अदालत की खुशनुदी हासिल हो जाए, शुरू शुरू की बात है। लेकिन आज जो है वो हर बार जो है वो लेट डाउन किया, उनसे कमिटमेंट की, कमिटमेंट करके जो है वो उन बातों से बैकआउट होने के बाद, दो जजेस जो है हुकूमत से लेने के बाद जो है वो हमेशा हुकूमत के साथ सौतेली माँ का सलूक किया उन्होंने। और बकौल हुकूमत का मौकफ ये है कि जानिबदारी रखी और इमरान खान को जो है वो गैर जरूरी और जो है वो सपोर्ट दी गई और आइन को रीराइट किया गया। तो अब हुकूमत जो है वो क्यों जो है वो सीज फायर करेगी या वो करेगी? अब ठीक है, डे टू डे अफेयर्स जो है वो पास ऑन हो रहे हैं
और आज जो, हाँ लेकिन एक बात आप सही कह रहे हैं कि जो रीग्रुपिंग हो रही है, यानी चीफ जस्टिस ने भी रीग्रुपिंग की है, अपनी पोजीशन से थोड़े से पीछे हटे हैं, क्योंकि 14 मई के इंतखाबात जो है वो हुक्म था और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो एक मतलब आम फहम बात ये थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, तो वो नहीं हो सका क्योंकि पार्लियामेंट को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया था। तो अब बेसिकली चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के हाथ उन्होंने तकरीबन बांध दिए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी आज बात हो रही है, 8 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो इसी के साथ से मसावी एक और बिल जो है वो उन्होंने तकरीबन 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 यही नुकात हैं तो वो उन्होंने मंजूर करवा लिया। तो अब वो अब लॉ बन चुका है, उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन भी नहीं आई और सरप्राइज मिला चीफ जस्टिस को। तो अब चीफ जस्टिस ने पोजीशन पीछे ली है और अब जो हुकूमत है वो भी जो है वो हालात को देखते हुए जो है वो रीअसेंबल हो रही है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब देखें, अब होना वगैरह कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ दिन गुजारे जाएंगे, तारीख पर तारीख पढ़नी है एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है वो सितंबर मिड आ जाना है और उसके बाद जब छुट्टियां खत्म होंगी तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की रिटायरमेंट हो जाएगी और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा रही है, ये स्टांस सॉफ्ट हुआ है कि एक तरफ तो इस हुकूमत के ऊपर भी कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही थी कि बस अब हुई के हुई, और फिर चीफ जस्टिस भी डेली की बेसिस के ऊपर समाते कर रहे थे। अब तो हम देखते हैं कि वो अगले हफ्ते तक मुलतवी हो जाती है और फिर मिड ऑफ जून में, जैसे आपने कहा कि तातीलात में चली जाएगी। तो फिर किस तरह की, क्या हुआ, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है, ये किस तरह से जो स्टांस बड़ा हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई दोनों तरफ? असल में उस वक्त अदालत को अंदाजा नहीं था, अदालत ने वो फैसला दिया जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर नहीं था। वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर उन्होंने कहा जी कि जी 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, ये आइन में लिखा है इसलिए हम कराते हैं, और पंजाब की हद तक उन्होंने हुक्म दे दिया। अब बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज जो कि इंतजाम और इंसराम के जिम्मेदार है इंतखाबात के इनेकाद के लिए, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट्स थी, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी से हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट से हैं जिसने जो है वो फंड्स प्रोवाइड करने हैं, तो सब ने कहा कि इंतखाबात नहीं हो सकते, अक्टूबर की तारीख है। तो अक्टूबर की तारीख जो है जब उन्होंने कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आपने जो है इलेक्शन तो हमने कराने हैं। वो 14 दिन एक्सटेंड करा कर उन्होंने कहा जी कि आप इंतखाबात करा दें। तो जो तारीख थी, मुकर्रर तारीख पर अब इंतखाबात नहीं हुए, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो फैसला, जो फंड्स दस्तयाब नहीं हुए, वो पार्लियामेंट ने फैसला किया है। अब पहले उन्होंने सोचा था कि जी हम जो है प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट करेंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट करेंगे तो वो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर अगर सपोजिटली डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो अक्सरियत तो है जी इस टाइम पीडीएम के पास, तो उनको मालूम है कि जी ऑलरेडी 181 का नंबर इनके पास, 182 का नंबर मौजूद है। अगर एक को डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तो फिर भी 180 के बाद दोबारा एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा और फिर तब तक मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो चीफ जस्टिस ने रिटायर भी होना है। और अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चीफ जस्टिस की जो कहते हैं ना कैफियत है, बॉडी लैंग्वेज है, वो डाउन हो चुकी है। ना सिर्फ चीफ जस्टिस की बल्कि उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर की और जस्टिस इजाजुल एहसन की, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो रिटायर होकर घर चले जाना है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की अभी बहुत सर्विस पड़ी है, उन्होंने मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनना है। और उनसे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन की भी सर्विस पड़ी है और उन जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद उन्होंने भी मुल्क का चीफ जस्टिस बनना है। अब उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बादियों नजर में इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं वो मिसकंडक्ट के उठ रहे हैं, और अगर मिसकंडक्ट के सवालात होते हैं और मिसकंडक्ट की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ इनिशिएट हो जाती है, तो फिर ये यकीनन ये दो जजेस जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो दो चार हो जाएंगे। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो मिसकंडक्ट की तलवार लटक रही है, इसके कितने चांसेस है? क्योंकि एक तरफ वो जो ऑडियोज पे कमीशन बना हुआ था, अभी उसके ऊपर भी फैसला होना है, क्योंकि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कलअदम करार नहीं दिया गया। वो अभी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, यूं ही लगता है कि जैसे एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी एक डेडलॉक तो है, फिर कुछ रेफरेंसेस की बात भी हुकूमत करती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं आसानी से रवानगी हो जाएगी और आसानी से ये जो इंतकाले पावर है ये हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ है, ये जो खामोशी है ये भी किसी तूफान का पेश खैमा है? रेहान साहब, अभी देखें वक्त गुजर चुका है ना, अब टाइम बहुत कम है, और जब जो जा रहा होता है ना वो फिर वो अपने दिन काउंट कर रहा होता है, फिर उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, और जो आने वाला होता है उसकी तरफ देखे ना। आज जो तकरीब थी सेरेमोनियल हॉल की, जो वफाकी शरीय अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब अहलबरदारी के बाद, तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जस्टिस काजी फाइजा की तरफ जो है मुतवज्जो थे, और चीफ जस्टिस जो है वो अमूमी तौर पर जब चीफ जस्टिस इस किस्म की जब तकरीब खत्म होती है तो एक लाइन लगी होती है, क्यूज में लोग खड़े होते हैं किस्म के कि वो चीफ जस्टिस के साथ मुसाफा कर लें, उनके सामने देख लें, हेलो हाय कर लें, उनके साथ एक फोटो खिंचवा दें। तो आज चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद जा जाकर लोगों को मिल रहे हैं, आपने वो विजुअल्स भी देख ली हैं।
तो ये ऐसे विजुअल्स पहले नहीं देखे। और पता है एक और चीज है, हमने देखा माजी में जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, तो वो जब तक वो सर्विस में थे उस दिन तक तो जो है उनका एक तनकनत कायम थी। वो रिटायर हुए तो फिर लोगों ने उनसे जो है ना मिलना छोड़ा। लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अभी सर्विस में मौजूद है, अभी 2-2.5 माह मौजूद हैं। तो अभी ही लोग जो है उनसे जो है वो साइड पर जा रहे हैं। तो ये बड़े ताजुब की बात है। ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है आबिद जी। जुबैरी, जो कि बजाय चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के कैंप के हैं, तो वो भी आज जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के पीछे पीछे घूम रहे थे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। हम लोग जो जाने वाला होता है उससे बच रहे होते हैं, और जो आने वाला होता है उसके सामने सामने जा रहे होते हैं और उसके सामने नजरें ठीक। बिछा रहे होते हैं।